Hello students, our next video is part 2 with question 5. Explain how fertilizer are different from manure. फर्टिलाइज़र मैन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं इन दिस क्वेश्चन हम बताएंगे। तो फर्टिलाइज़र आर मैन मेड इनऑर्गेनिक सेल्ट। जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो मैन मेड इनऑर्गेनिक सेल्ट होते हैं, जबकि मैन्योर होते हैं वो क्या होते हैं, एक नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, मैन मेड नेचुरल सब्सटेंस होते हैं और सबसे ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ केटल ड्यूरिंग एंड प्लांट रेसिड्यू। तो जो डिकम्पोज किसका होता है, मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस। जो मैन्योर होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोज। डिकम्पोज किसका, एनिमल्स का ड्यूरिंग प्लांट रेसिड्यू। इन दोनों की जो कंपोस्ट डिकम्पोज से क्या बनाई जाती है, खाद बनाई जाती है। तो फर्टिलाइज़र कहाँ प्रिपेयर्ड होता है, फर्टिलाइज़र प्रिपेयर्ड इन अ फैक्ट्री। जो फर्टिलाइज़र होता है वो फैक्ट्री में प्रिपेयर्ड होता है, जबकि जो मैन्योर होता है ना, मैन्योर कहाँ प्रिपेयर्ड होता है, इन द फील्ड्स में। उसको में हम क्या करते हैं, जो अपने खेत होते हैं उनमें तो गड्ढा खोद के मैन्योर खाद को बनाया जाता है ना। तो फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच, ऑप्शन पॉइंट थर्ड, फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन अ प्लांट न्यूट्रिएंट। जो फर्टिलाइज़र होती है वो क्या होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में होती है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जैसे लाइक नाइट्रोजन होता है या फॉस्फोरस होता है या जिसको भी सॉइल की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, जैसे नाइट्रोजन चाहिए तो वो बहुत अच्छा काम करेगी। एंड पोटाशियम की ज़रूरत है सॉइल में, तो वो भी बहुत रिच क्वांटिटी में पाई जाती है। एंड फॉस्फोरस की ज़रूरत है, तो वो भी फर्टिलाइज़र इन में रिच क्वांटिटी में पाई जाती है इसमें फर्टिलाइज़र में। यदि हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे सॉइल में तो हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। जबकि हम मैन्योर का यूज़ करते हैं तो मैन्योर क्या होता है कि लेस रिएक्टिव होता है, मतलब लेस रिच हुई ना प्लांट न्यूट्रिएंट्स, वो लेस रिच होता है, मतलब उसमें ज़्यादा कंपेयर बाय फर्टिलाइज़र के मैन्योर खाद इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है कि हाँ वो बहुत अच्छे से हमारा पेट ग्रो कर सके। लेकिन हमारे पास जब कुछ नहीं होता है तो हम खाद का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है हमारे पास, तो हम यूरिया वगैरह नहीं है तो हम खाद का यूज़ कर सकते हैं। मतलब घर में मैन्योर बना के भी यूज़ कर सकते हैं, वो वही वर्क करती है। बट कंपेयर बाय फर्टिलाइज़र के वो इतना अच्छा वर्क नहीं करती। जबकि फर्टिलाइज़र मतलब फैक्ट्री में बनने वाली है और इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम अच्छी रिच क्वांटिटी में पाया जाता है, तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। देन दे कैन बी हार्मफुल इफ़ यूज एक्सेसली। यदि हम उसको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो ये हार्मफुल, नुकसानदायक भी होती है। जबकि जो मैन्योर होती है ये हार्मफुल नहीं होती। दे डू नॉट हार्म सॉइल और क्रॉप। वो दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाती, ना तो रेत को नुकसान पहुंचाती है ना सॉइल को नुकसान पहुंचाती है। फर्टिलाइज़र डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस। जो फर्टिलाइज़र होती है वो क्या करती है कि वो डू नॉट प्रोवाइड, वो क्या नहीं प्रोवाइड करती, ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करती है सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर। जबकि मैन्योर होता है, मैन्योर क्या प्रोवाइड करता है, मैन्योर लॉट ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल। देखो जो फर्टिलाइज़र होता है वो हम ऐसे नाइट्रोजन बिखेरेंगे या फॉस्फोरस डालेंगे या पोटाशियम डालेंगे तो वो कैसे होगा, क्योंकि जस्ट लाइक बिखर जाएगा और सॉइल के अंदर वो अपनी एक जगह, ऐसी जगह बना लेगा, अपनी ऐसी प्लेस बना देगा कि मतलब जिसमें वो सॉइल एब्जॉर्ब हो जाएगी। जबकि जो फर्टिलाइज़र होता है, जो मैन्योर होता है, मैन्योर क्या प्रोवाइड करता है, मैन्योर बहुत सारा एक, जब हम प्लांट्स के चारों तरफ में मैन्योर डालते हैं और मैन्योर डालने के बाद वी कैन सी दैट कि हाँ उसमें जो रूट्स होते हैं वहाँ तक हमारी एयर सप्लाई नहीं हो पाती। जबकि एयर जब रिच क्वांटिटी में सप्लाई नहीं होगी हमारे रूट से प्लांट तक, मतलब एयर का नहीं सप्लाई होगी तो वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। जब किसी चीज़ के अंदर हवाई पास नहीं होगी तो बहुत बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करेगी ना, चाहे वो ह्यूमन की बॉडी हो चाहे वो प्लांट की बॉडी हो। सो clear all of you? So our next question is, what is the irrigation and describe two method of irrigation which conserve water। देखो हमें इरिगेशन बताना है, इरिगेशन क्या होता है, और डिस्क्राइब करना है दो मेथड्स में इरिगेशन जो हम कंजर्व करते हैं कौन वाटर से, ठीक है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। देखो जो सप्लाई करते हैं वाटर, मतलब जो किसान भाई होते हैं, वो किसान भाई क्या करते हैं, जो वाटर सप्लाई करते हैं किसमें, खेतों में। एक तो होता है कि वाटर सप्लाई करना बारिश से वाटर सप्लाई होता है, एक होता है कि वाटर सप्लाई बारिश से कर रहे हैं। पर नहीं, जो किसान भाई सेल्फ मतलब वाटर सप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक वो मतलब एक तरह से पॉन्ड बना के, या फिर आजकल तो बोर वगैरह चल रही हैं तो वो लगा के
तो भी वो खुद करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। मतलब जो किसान भाइयों ने खुद करके अपने पौधों के लिए, अपने प्लांट्स के लिए, अपने क्रॉप्स के लिए पानी की जो सप्लाई की है रेगुलरली इंटरवल्स के, उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिगेशन। व्हेन क्रॉप्स आर इरिगेटेड, जब वो इरिगेटेड तब होते हैं जब न्यूट्रिएंट डिजोल्व इन वाटर, जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है, गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट। और वो किस में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स में, जो ईच पार्ट ऑफ द प्लांट का उसमें ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सो दैट्स 2 ऑप्शन इज स्प्रिंकल सिस्टम। देखो स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है, स्प्रिंकल सिस्टम इन अ माइन व्यू कि हाँ, जब हम वाटर एक फील्ड में, किसी भी फील्ड में हम लोग क्या करते हैं कि हम वहाँ पे एक फुहारा लगा देते हैं, फुहारा बोलते हैं ना, फाउंटेन। तो उस पर क्या होता है कि इन दिस मेथड द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप। देखो वो क्या होता है, एक पाइप, परपेंडिकुलर पाइप होता है, मतलब सीधा पाइप होता है, उसके पास क्या होता है, रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप। जो उसके टॉप पे एक रोटेटिंग नोजल होती है ऑन द टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइप, और मेन पाइप से वो ज्वाइंट होता है एट रेगुलरली इंटरवल्स। और रेगुलरली इंटरवल्स उस पानी, जब पानी वो अलाउस when water is allowed to flow through the main pipe under pressure, जो प्रेशर के अंदर वो पानी सप्लाई हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पंप की हेल्प से, इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। तो वो क्या कर रहा है, एस्केप कर रहा है रोटेटिंग नोजल। इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द वाटर एज इट इज़ रेनिंग। जब वो बारिश हो रही है तो हमें क्या लगता है, जस्ट लाइक वो बारिश की तरह वर्क करता है। तो स्प्रिंकल सिस्टम, वी कैन से दैट स्प्रिंकल सिस्टम वो मेथड होता है कि वी आर परपेंडिकुलरली पाइप, हमने एक पाइप लगाया है खेत में, हमने क्या लगाया, एक फुहारा लगाया, और फुहारा लगाने के बाद क्या कर रहा है, वो रोटेटिंग नोजल हो रही है ऊपर से, और वो उससे चारों तरफ से पानी बिखर रहा है, और उसमें सभी प्लांट्स को पानी मिल रहा है। एंड मिलने के बाद सभी प्लांट्स को, और वो जस्ट लाइक अ रेनी वर्क कर रहा है। तो आर नोन एज उसको हम किस से जानते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम। ये स्प्रिंकलर सिस्टम का पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, तो यू कैन से बी इजीली कि स्प्रिंकलर सिस्टम डूज दैट थिंग कि दे आर वाटरिंग बाय just like a fountain. Okay, drip system. A drip system, in this system the water falls drop by drop. Drip system क्या होता है कि जो water होता है वो falls होता है drop by drop just as a position of the roots। जो उसकी position होती है roots में, उसमें it is the best method for वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स गार्डन एंड ट्रीज। और ये बहुत अच्छा मेथड होता है किसके लिए, प्लांट्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, गार्डन के लिए, ट्रीज के लिए। वाटर इज़ नॉट, मतलब पानी वेस्ट भी नहीं होता है और सभी में पानी लग भी जाता है। और इट इज़ अ बोन एट रीजन फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। जहाँ पे पानी की बहुत कम क्वांटिटी में पानी की ज़रूरत होती है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में पानी होता है, प्रोवाइड होता है, वहाँ के लिए बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन है कि वहाँ पे पानी के लिए ड्रिप सिस्टम बहुत अच्छा वर्क करता है। इफ़ वीट इज़ अ सोन इन द खरीफ रीजन, तो एक हम कह रहे यदि हम गेहूँ को, वीट इज़ अ सोन, हम गेहूँ को खरीफ रीजन में उगाते हैं तो व्हाट वुड हैपन, तो क्या होगा ये डिस्कस करना है। देखो क्या कह रहा है कि जब हमने वीट को उसमें खरीफ रीजन में लगाते हैं, खरीफ रीजन में तो हम वो रेनी सीजन होता है, तो गेहूँ को कब लगता, गेहूँ को हम कब बोते हैं, गेहूँ को तो हम रबी क्रॉप होती है ना, गेहूँ को तो हम सर्दियों में बोते हैं। तो वीट इज़ अ रबी क्रॉप, हैंस इट रिक्वायर्स कोल्ड क्लाइमेट। जो वो किसको क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कोल्ड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, कंडीशन टू बी ग्रोन प्रॉपरली, वो अच्छे से उग पाए, उसको बहुत अच्छे में उसको ठंड की ज़रूरत होती है, उसका क्लाइमेट एकदम कोल्ड होना चाहिए। इफ़ इट इज़ सोन इन द खरीफ रीजन, और उसको जब हम यदि हम क्रॉप खरीफ रीजन में उगाते हैं, मतलब उसको हम रेनी सीजन में उगाते हैं, इट विल बी नॉट ग्रो, वो उगेगी भी नहीं, और उसमें जो भी हम डालेंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे हमने, चूँकि बारिश आएगी तो गेहूँ क्या हो जाएगी, बह जाएगी, तो वो बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो और एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि जब हम सॉइल में, मिट्टी में कैसे अफोर्ड होता है कंटिन्यूस प्लांटेशन, मतलब बार बार प्लांट लगा रहे हैं, खेती कर लेते हैं उसी धरती में, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि हमें जब हम बार बार खेती कर रहे हैं उसी धरती के अंदर, उसी सॉइल के अंदर,
तो वो बार बार पॉसिबल कैसे हो पा रहा है, क्योंकि हमें तो फिर भी सॉइल चेंज करने पड़े। तो वो यही पूछ रहा है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट इफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। तो सॉइल सप्लाई न्यूट्रेंट टू द क्रॉप। जो सॉइल होती है वो क्या सप्लाई करती है, न्यूट्रेंट होती है हमारी खेती को। दिस न्यूट्रेंट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो न्यूट्रेंट्स होता है वो किसके लिए एसेंशियल होता है, किसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। जो कंटिन्यूस किसके लिए काम करेगा, सेम फील्ड में जब सेम खेती कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। मेक द सॉइल पुअरर इन अ सर्टेन न्यूट्रेंट। मतलब जो से हमने एक सेम फील्ड में बनाया, सेम फील्ड में खेती में सॉइल पुअर, कोई भी मिट्टी लगा रहे हैं जिसमें ख़राब मिट्टी है उसमें न्यूट्रेंट है, दिस मेक्स जो न्यूट्रेंट्स इनफर्टाइल, मतलब वो क्या बनाएगा, सॉइल को इनफर्टाइल बनाएगा। एंड देम टू replenish the soil with the nutrients farmers and need to be add manure over the soil। मतलब हमें देखो धरती हमारी ख़राब है, उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है, मैन्योर की ज़रूरत है, फर्टिलाइज़र करने की ज़रूरत है। तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें फर्टिलाइज़र के लिए हम पौधों की ग्रोथ के लिए हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले उसमें फर्टिलाइज़ करेंगे। उसकी जब सेम फील्ड में हम काम कर रहे हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हम बार बार उसी धरती को यूज़ कर रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, फर्टिलाइज़र हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। सो दैट वर्क बी मोस्ट much better than a new soil, because new soil have a no lots of nutrients, but जो पहले की जो सॉइल होती है, ओल्ड सॉइल होती है, जो पहले हम वर्क कर बैठे थे उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा। जब यदि सॉइल हमारी क्या हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, मतलब ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाती, तो हम उसको कैसे बनाते हैं, उसमें हम और ज़्यादा मैन्योर मिलाकर ऐड करके जिसमें जितनी भी खाद की ज़रूरत है उसमें खाद मिलाकर हम उसको धरती उस सॉइल को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। वर्क एज मच बेटर। वट आर वीड्स, वीड्स के हाउ कैन वी कंट्रोल दैम, उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। देखो द अनवांटेड प्लांट इन द फील्ड आर कोल्ड वीड्स। जब हमारी खेती करें उसमें मतलब अनचाहे प्लांट्स उग जाते हैं फील्ड के अंदर, विच हैव बी रिमूव, और उनको रिमूव करना है। तो अदरवाइज आवर ओवन क्रॉप प्लांट मे नॉट गेट सफिशिएंट वाटर। देखो जब हमने एक अनवांटेड प्लांट्स को बोया फील्ड के अंदर, उसमें क्या किया, उसको क्या कहते हैं, वीड्स विच हैव बी रिमूव, हमें उसको रिमूव करना है। अदरवाइज आवर ओवन क्रॉप प्लांट, जो हमारा ओवन क्रॉप प्लांट्स होता है, मतलब जो हमारी अपनी खेती होती है, हम उगा रहे हैं, उसमें हमें सफिशिएंट वाटर चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है। लेकिन जो हम वीड्स होता है वो हमारा सब कुछ ख़त्म कर देता है। जो भी हमारे प्लांट्स को, हमारी क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स कौन ले लेता है, वीड्स ले लेता है। तो वीड्स को हमें रिमूव करना पड़ता है, रिमूव बाय मैनुअल मेथड और बाय यूजिंग वेडिसिड्स। The manual removal includes physical removal of weed by uprooting or cutting them close to the ground। जब मैनुअल क्या को रिमूव करते हैं, इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड। जब हम मैनुअल है किसी भी चीज़ का उसको रिमूव कर रहे हैं, इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड बाय अपरूटिंग और कटिंग देम। हम उसको काट रहे हैं, मतलब उसमें अपरूटिंग कर रहे हैं और कटिंग कर रहे हैं, तो क्लोज मतलब ग्राउंड के जब क्लोज है। मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूव। जब मैनुअल होता है किसी भी चीज़ को, उसको रिमूव करना है, मतलब हमने वीड्स को रिमूव करना है। वीड्स को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, उसको फिजिकल रिमूव करेंगे, मतलब उसको बाहर से ही निकालेंगे, उसकी जो अपरूटिंग है उसको वो करेंगे। एंड कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड, जो नीचे से उसे ग्राउंड है उसके वहाँ से काटेंगे। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपा, उसको हम खुरपे की हेल्प से करेंगे। वी कैन रिमूव वीड्स बाय यूजिंग वेडिसीड। जिसको हम रिमूव करते हैं वेड्स को, वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, वेडिसीड्स की हेल्प से करते हैं। दिस वेडिसीड ओनली डैमेज वीड्स एंड डू नॉट हार्म क्रॉप्स। और वो सिर्फ वेडिसीड्स को ही रिमूव करती, डैमेज करती, ख़राब करती, जबकि हमारी जो क्रॉप है, हमारी खेती है, उसको हम ख़राब नहीं होने देती। थैंक यू। सो आवर फर्स्ट चैप्टर exercise is finished. Keep watching and keep like.